एवियन एजुकेशन हब, जो हमारे अकबर स्कूल का चैनल है, उसमें SST क्लास में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्लास 9th हिस्ट्री में लेसन 1 में फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण, जैसे हमने पहले अपनी क्लास में बताया था कि फ्रांस में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, एक राजा के साम्राज्य को जनता ने उखाड़ फेंका, तो इसकी कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर रहे होंगे। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के जो कारण थे, उन कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है फ्रांस के सम्राट लुई 16वें का अन्यायपूर्ण शासन। फ्रांस में राजा को लुई कहते हैं, और सन 1789 आते आते ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, वो बहुत ही क्रूर, अत्याचारी शासक था, जो कहता था आई एम लॉ, आई एम स्टेट्स, मैं ही राज हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है। उसने जनता पर अत्याचार किए, उसके कृपा पात्र व्यक्तियों ने जनता पर अत्याचार किए, जिससे फ्रांस की जनता नाराज हो गई। नंबर दूसरा कारण है कुलीन। लोगों को राज्य में अधिक अधिकार मिलना, कुलीन यानी लुई 16वें के शासन तक, 1789 तक फ्रांस में दो वर्ग प्रबल हो गए थे, मध्यम वर्ग और कुलीन वर्ग। कुलीन मीन्स धनवान लोगों का वर्ग, और कुलीन लोगों को लुई 16वें का पूर्ण तरीके से आशीर्वाद प्राप्त था। वो मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करते थे, उन पर अत्याचार करते थे राजा के, और उनके सुनने वाला कोई नहीं था। तो कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार मिले थे, जिसके कारण फ्रांसीसी जनता नाराज हो गई। जनता पर अत्यंत कर भार, जनता पर अत्यंत कर भार लुई 16वें लगा दिया था। इससे वहाँ की जनता बहुत परेशान थी, और कहते हैं किसानों पर भी बहुत अत्यधिक कर था, और वहाँ की जनता इतने कर को चुकाने में असमर्थ थी, और ऊपर से राजा के कृपापात्र व्यक्ति उनको परेशान करते थे,
जिसके कारण फ्रांस की जनता नाराज हो गई। इसके साथ कह सकते हो रूस में यानी फ्रांस में दार्शनिकों का विरोध। फ्रांस में जो दार्शनिक थे, विशेषकर जॉन लॉक, रूसो, बाल्टियर आदि जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों ने भी फ्रांस के राजा लुई 16वें का विरोध किया, उसकी नीतियों का विरोध किया और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने राजा लुई 16वें के अत्याचारों को जनता के सामने रखा, जिसके कारण फ्रांस की जनता नाराज हो गई। ऐसी स्थिति में वो क्रांति की ओर अग्रसर हुए। पोप के द्वारा लुई को संरक्षण नहीं देना। भाई पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु होता है और पोप का फ्रांसीसी जनता पर काफी प्रभाव था। जब पोप ने देखा कि लुई जनता पर अत्याचार कर रहा है, जनता की कोई सुन नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में पोप ने भी लुई का साथ छोड़ दिया, जिससे जनता क्रांति की ओर अग्रसर हुई। नंबर 6 पर कह सकते हैं स्वेच्छा लुई 16वें का स्वेच्छाचारी शासन, यानी लुई 16वां इतना अत्याचारी क्रूर हो गया कि अपनी मनमर्जी से शासन चलाने लगा, जनता की वो सुनता नहीं था। जिससे एसेट जनरल की व्यवस्था की गई थी, उस एसेट जनरल की सभा बुलाने से उसे मना कर दिया और बाद में उसको भंग कर दिया, जिससे वर्साय के महलों को जनता ने घेर लिया और एक बहुत बड़ा क्रांति का कारण बना, क्योंकि लुई 16वें पर जो अंकुश लगाने वाली संस्था थी एसेट जनरल, उसने उसको ही समाप्त कर दिया, जिससे फ्रांस की जनता क्रांति की ओर अग्रसर हुई। बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति के कारण, तो सारे कारण हमें देखो पॉइंट्सों में लिखेंगे आप, पॉइंटों में अच्छे नंबर मिलते हैं, मेरी किताबों में पॉइंट में नहीं है, तो मैंने अपने छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। नंबर 7, सैनिकों द्वारा जनता का सहयोग। फ्रांस के सैनिक सन 1776 से 1781 में जो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर फ्रांस के लोग लौटे थे। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार अमेरिका की एकत्रित जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में खड़े होकर किस तरीके से इंग्लैंड के शासन को उखाड़ फेंका और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व उस क्रांति का किया था, जो वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये संदेश जब फ्रांस की सेना अमेरिका का सहयोग करके वापस फ्रांस लौटी,
और लुई 16वें के अत्याचार को देखा तो जनता को उन्होंने संदेश दिया, जब अमेरिका की जनता इंग्लैंड के शासन को उखाड़ सकती है तो फ्रांस की जनता अत्याचारी लुई के शासन को क्यों नहीं उखाड़ सकती। और सेना ने भी क्रांतिकारियों का और जनता को सहयोग दिया। बच्चों, 8वां कारण यह है एक योग्य नेता का होना। मैं कोई भी कार्य करें उसके लिए एक योग्य नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। और फ्रांस की जनता को योग्य नेतृत्व के रूप में नेपोलियन जैसा व्यक्ति मिला, जिसने क्रांति का नेतृत्व किया और लुई 16वें के शासन के जो जनता खड़ी हुई वो जनता का नेतृत्व किया और अंत में लुई 16वें के शासन को उखाड़ फेंका नेपोलियन के नेतृत्व में। बच्चों, ये ऐसे कारण थे जिससे अपन कह सकते हैं एक बहुत मजबूत साम्राज्य को जनता ने उखाड़ फेंका। और जब क्रांति सन 1789 में हुई तो जनता इतनी उग्र हो गई कि वो बरसाए के महलों को उसने घेर लिया चारों तरफ से। और स्थिति ये हो गई कि जनता ने लुई 16वें को पकड़ लिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। उसकी पत्नी और उसके कृपापात्र व्यक्तियों को मौत की घाट उतार दिया। और फ्रांस की जनता ने नेपोलियन के नेतृत्व में एक शासन का गठन किया। हालांकि ना तो सब पूरा तरीके से लोकतंत्रीय शासन कह सकते हैं और ना ही उसे राजतांत्रिक शासन कह सकते हैं, लेकिन फ्रांस की जनता और फ्रांस के शासन को नेपोलियन ने काफ़ी मजबूती प्रदान की और फ्रांस को एक विजित साम्राज्य के रूप में नेपोलियन ने स्थापित किया। तो बच्चों, अपन कह सकते हैं जब फ्रांस का शासक नेपोलियन बना तो पोप का जो हस्तक्षेप था, भाई पोप ईसाई धर्म का गुरु होता है और यूरोप के ज़्यादातर राष्ट्रों में विशेषकर फ्रांस, इंग्लैंड, इनमें ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन पोप के अत्याचार और पोप के जो हस्तक्षेप था उस हस्तक्षेप को नेपोलियन भी समाप्त तो नहीं कर सका। क्योंकि बच्चों, जब फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और एक सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से जनता ने दार्शनिकों और सेना के माध्यम से लगभग सभी लोगों ने जनता का सहयोग किया और लुई 16वें के विशाल शासन को उखाड़ फेंका। फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में कहा जाता है कि ये क्रांति विश्व में एक संदेश देती है। एक संदेश देती है कि पहले ऐसी क्रांति थी जिसने राजा के शासन का अंत कर दिया। तो बच्चों, अपन कह सकते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति एक संदेश लेकर आई पूरे विश्व के लिए। और जो औपनिवेशिक राज थे उनके लिए कि किस प्रकार से जनता ने एकत्रित होकर एक शक्तिशाली राजा और उसकी सेना का सामना किया और अंत में योग्य व्यक्ति, दार्शनिक, सैनिक सभी ने मिलकर फ्रांस के एक विशाल साम्राज्य जो लुई के नेतृत्व में था, लुई 16वां क्रूर अत्याचारी शासक था, उसके शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो बच्चों, आज हमने फ्रांस के राज्य क्रांति के बारे में पढ़ा
ये विश्व इतिहास में आती है, विश्व इतिहास की घटनाएं। और आपको मैं समझता हूँ कि टॉपिक अच्छा लगा हुआ, और हमारे लेक्चर सुनने के बाद, ऑनलाइन क्लास के बाद आप किताब में एक बार ज़रूर पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन हो उन क्वेश्चनों का जवाब दें, अपने आप क्वेश्चन बनाएं, उसको उत्तर लिखें। बस अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को पढ़ाई के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।